हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है आर यू ऑन देयर माइंड। मतलब जो भी आपके पर्सन है, क्या आप के बारे में वो सोच रहे हैं, आर दे थिंकिंग अबाउट यू, क्या आप हैं उनके माइंड में या फिर नहीं। ठीक है, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। एंड रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग्स एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा। इफ़ यू वांट टू टेक रीडिंग, पर्सनल रीडिंग और रिचुअल्स, तो आप जाइए, मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी। एज स्लॉट्स आर अवेलेबल राइट नाउ। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या क्या रीडिंग रिचुअल्स जो है प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपके लाइफ में सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ वर्थ इश्यूज है, आपको कॉन्फिडेंस की कमी है आपके अंदर, देन यू शुड डेफिनेटली टेक दिस रिचुअल। इससे जो है आप सेल्फ लव कर पाओगे, सेल्फ वर्थ इश्यूज जो है आपको वो हटेंगे एंड कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। ओके, नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी, रोमांस एंड सेक्सुअल अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आपके कनेक्शन से वो स्पार्क चला गया है, वो इंटीमेसी, वो अट्रैक्शन चली गई है, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। इससे जो वो ओल्ड स्पार्क है, जो इंटीमेसी है, जो अट्रैक्शन है, वो वापस आएगा आपके कनेक्शन में। आप और ज़्यादा अट्रैक्टिव खुद में फील करोगे और आपके पार्टनर भी आपके टुवर्ड्स ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज रिकन्सिलिएशन रियूनियन रिचुअल। अगर आपको मतलब इफ़ यू आर इन अ नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन एंड आपको चाहिए कि आपका रियूनियन हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए, तो आपको ये रिचुअल लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आपको चाहिए आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, सीरियस हो फ्यूचर को लेके, तो आप ये रिचुअल बुक करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आपको अपने लाइफ में न्यू लव अट्रैक्ट करना है या सोलमेट अट्रैक्ट करना है आपका, तो आप ये रिचुअल बुक करवा सकते हैं। अब और जो दो इम्पॉर्टेंट रिचुअल होते हैं वो है फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। दोनों दिन बहुत पावरफुल होते हैं। दोनों दिनों में जो है हमारी एनर्जी चेंज होती है एंड फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है, टाइमलाइन शिफ्ट होते हैं। खास करके जो लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो या फिर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में हो, न्यू पाथ के तलाश में हो, ठीक है, तो इन दिनों में आप जो भी रिचुअल बुक करवाते हैं किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से आपके, वो आपके लिए जो है बहुत जल्दी आपको रिजल्ट दिखेगा उस चीज़ में। ठीक है, बहुत फ्रूटफुल होगा आपके लिए किसी भी चीज़ से रिलेटेड। लक, एबंडेंस आप चाहते हैं अट्रैक्ट करना, न्यू पर्सन को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो आप, जो भी आप स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, कोई ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी है, इन सब चीज़ों को हटाना है, तो बेस्ट दिन होते हैं ये दोनों, क्योंकि आपको डबल क्या बोलूँ मैं, बहुत जल्दी आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो फुल मून है वो 31 मई को है। तो 30 मई रात 12 बजे तक जो है मैं बुकिंग ले रही हूँ। और नेक्स्ट जो पोर्टल है वो 66 पोर्टल, उसकी बुकिंग मैं 5 जून रात 12 बजे तक ले रही हूँ। इनके स्लॉट्स जो है वो लिमिटेड है, तो आप पहले से बुक करवा लो। ओके, यस। और ये जो है कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, कोई विचक्राफ्ट नहीं है। दिस इज अ प्योर कैंडल स्पेल, वाइट स्पेल, डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से ये किया जाता है। एंड ये कोई मैजिक नहीं है, तो आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपने आज रिचुअल लिया आपको कल रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। बहुत बार ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं, तो रिजल्ट 2-3 सेशंस के बाद आपको दिखने को मिलता है बेस्ट रिजल्ट। एंड बहुत बार होता है कि फर्स्ट सेशन लिया आपने, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, ब्लॉकेजेस अगर कम है तो। ओके, तो इट डिपेंड्स, बट हाँ आपको रिजल्ट ज़रूर दिखेगा। फर्स्ट सेशन से ही रिजल्ट आपको चाहे फास्ट दिखे चाहे स्लो दिखे, दिखेगा ज़रूर। ओके, एंड यस, आपको जो है ना पिक्चर्स बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके, यस, तो जाइए मैसेज कीजिए एंड डिस्क्रिप्शन में ये नंबर आपको मिल जाएगा। इंस्टा को भी फॉलो करो। ओके, सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एज हो सकता है रीडिंग कुछ % रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी।
एंड ये टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, यस। तो जो भी आपके पर्सन है जिनके बारे में भी सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका नाम आप 3 बार ले लीजिए एंड क्लोज योर आइज, थिंक अबाउट देम। एज जितना आप सोचोगे उनके बारे में उतने ही क्लियर मैसेजेस जो है ना वो निकल के आएंगे। ओके, यस। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आई होप आपने नाम ले लिया होगा। ओके, इमेजिन कीजिए दैट दे आर इन फ्रंट ऑफ यू ओनली, ठीक है। और अपना पूरा फोकस जो है ना आप रीडिंग पे बना के रखो, ताकि मैं आपकी मतलब आपके पर्सन की क्लियर एनर्जी पिक कर सकूं। ओके, ओके, ओके। ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है। 9 ऑफ वैंड्स। ओके, Aries, Leo, Sagittarius. And guys, do claim the reading. Okay, रीडिंग को ज़रूर क्लेम करना, इससे एनर्जी एक्सचेंज होती है, ठीक है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नहीं, एक कार्ड चाहिए मुझे, जस्ट 1 कार्ड, मुझे 2 कार्ड नहीं चाहिए। ओके, 9 ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, लेट्स टेक 1 मोर कार्ड। ओके, देन मैं आपको बताती हूँ। Okay, all right. 8 of Wands. Great. आप सिर्फ देखो कि ये कार्ड्स कैसे चेंज हुए हैं। इतने टाइम से आप रीडिंग देख रहे हो, आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही गया होगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। फिर भी मैं यहाँ पे भी बताऊंगी इन डिटेल्स। ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक इज जस्टिस। ऑल राइट, मैं देख रही हूँ बहुत टाइम से जो है ना एक सेम एनर्जी आ रही है एंड दैट मीन्स इन फ्यूचर जो है ना बहुत ही जल्द ये चीज़ मैनिफेस्ट होने वाली है। आप अभी मैं बताऊंगी आपको। कुछ दिनों से ही मैं देख रही हूँ एक सेम एनर्जी आ रही है। तो यस, ओके, तो यहाँ पे जो राशियां हैं वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, एंड एयर साइन में यहाँ पे लिब्रा एनर्जी है। तो फायर साइन है, अर्थ साइन है, वाटर साइन है एंड एयर साइन में लिब्रा है। ओके, ये जो है इनके सन मून राइजिंग में हो सकता है, अदरवाइज वैसे तो ये ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होती है। ओके, तो आर यू ऑन देयर माइंड? डेफिनेटली यू आर ऑन देयर माइंड एंड नॉट ओनली इन देयर माइंड, यू आर हॉन्टिंग देम। ठीक है, मतलब ऐसा एक भी वक्त नहीं होगा, एक भी मोमेंट नहीं होगा जब आप इनके माइंड में नहीं रहते हो। ओके, चाहे तो ये बाहर से कैसे भी बिहेव कर रहे हैं, बाहर से कुछ भी दिखा रहे हो ये, बट यू आर लिटरली हॉन्टिंग देम, स्पेशली व्हेन दे आर अलोन। ठीक है, इवन जब ये लोगों के साथ भी है तभी भी जो है ना आप इनके माइंड में घूमते ही रहते हो। दे कांट शट यू ऑफ। ठीक है, चाहे कितना भी ट्राई करे।
यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे सी दिस कार्ड, यहाँ पे जो कार्ड आया है यह 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड। द थिंग इज दिस पर्सन इज डिफेंडिंग हिमसेल्फ। तो ये जो है ना, ये यहाँ क्या डिफेंड कर रहे हैं, यहाँ पे ये आपके बारे में जो सोचे जा रहे हैं, दीज आर योर थॉट्स, ये इनको डरा रहे हैं, नॉट इन अ बैड वे, इन अ गुड वे। मतलब दे आर सो मच इन लव विथ यू, इन डीप इन देयर फीलिंग्स, कि ये पर्सन जो है ना चाहे कुछ भी कर ले, ये आपके बारे में बिना सोचे रह ही नहीं सकते। इवन हो सकता है लेट नाइट तक ये पर्सन जो है ना आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, इनको जो है आप ही के थॉट्स आते रहते हैं, ठीक है। चाहे ये अपने आप को कितना भी डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश करे, इवन फिर भी नहीं हो पाता। इवन अगर ये भी सोचते हैं ना कि अगर ये दूसरे ऑप्शंस को ट्राई करने की कोशिश करते हैं तो भी नहीं हो पाता ये इनसे, ठीक है, क्योंकि इनका सोल जो है ना ये चीज इनको करने ही नहीं देता, ठीक है। इनको जो है लगता है एज इफ दे आर चीटिंग देमसेल्व्स ओनली। जब इवन अगर ये सोचते भी है ना, इनको लगता है कि आई एम चीटिंग माई ओन सोल, तो इनसे नहीं हो पाता, ठीक है। ये पर्सन जो है दे आर वेरी डीपली इन लव विथ यू, मैं देख पा रही हूँ, एंड यू आर 24/7 इन देयर माइंड, ठीक है। तो बट यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, इतनी इंटेंस फीलिंग है, इनको जो है ना डर लग रहा है कि कहीं ये खुद को लूज ना कर दे। इतना ज़्यादा जो ये आपसे प्यार करते हैं, इतनी डीप है इनकी फीलिंग, इतनी इंटेंस फीलिंग है, तो ये जो है ना खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब खुद के दिल को, खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इट्स देयर ईगो बेसिकली, ठीक है, यस। तो इस चीज़ को जो है ना प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हो नहीं पा रहा है इनसे, ठीक है। अब ये करते करते ये जो है ना इनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि पता नहीं आगे क्या होगा। अगर इन्होंने आपके टुवर्ड्स कोई एक्शन लिया है, ठीक है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ठीक है, मतलब दिख रहा है अभी आपको 3D में या नहीं दिख रहा है, अगर ये एक्शन ले रहे हैं खुद में ही, कुछ कुछ सोच रहे हैं करने का, ये करेंगे ये करेंगे, तो इनको लग रहा है कि कितनी जल्दी जो है ये चीज़ कंप्लीट हो पाएगा, फुलफिल हो पाएगा, कितनी जल्दी जो है आप दोनों का यूनियन हो पाएगा, कितनी जल्दी ये जो चाहते हैं वो पूरा हो पाएगा। तो ये जो है ना एक कॉन्ट्राडिक्शन की एनर्जी है। एक तरफ ही खुद को, मतलब खुद के दिल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे डिफेंसिव हो रहे हैं कि कहीं मैं लूज ना कर दूँ, इतना ज़्यादा वल्नरेबल ना हो जाओ। और दूसरे तरफ जो है ये वेट भी कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी है, वेट कर रहे हैं कि पता नहीं कब जो मैंने सीड्स लगाए हैं उसका रिजल्ट मुझे मिलेगा, ठीक है। तो इन्होंने डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्शन लिया है आपके टूवर्ड्स, या फिर ये लेने वाले हैं, और इस चीज़ के बारे में ये बहुत डीपली सोच रहे हैं कि मैं पता नहीं मुझे इसका रिजल्ट कैसे मिलेगा और कब तक मिलेगा, ठीक है। यस, ये 3D वर्ल्ड का एफर्ट है, ये मैं देख पा रही हूँ, नॉट एन एनर्जेटिक एक्शन बट अ रियल 3D वर्ल्ड एक्शन मैं देख पा रही हूँ। आप जो है ना इनके विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है, यू आर देयर विश फुलफिलमेंट। ये ऐसे देखते हैं आपको, इनको लगता है कि आप अगर नहीं मिलते इनको तो इनकी लाइफ जो है ना वो इनकम्प्लीट रह जाएगी, तो इतना इम्पोर्टेंट है आप इनके लिए, ठीक है। इवन हो सकता है ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं अनइंटेंशनली या फिर इंटेंशनली, बट आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, यस। एंड आने वाले दिनों में जो है ना आप दोनों का मुझे इंटरेक्शन होता हुआ दिख रहा है, और ऑल ऑफ अ सडन होगा ये, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ हैंड्स की एनर्जी, ये फास्टेस्ट एनर्जी है, ठीक है। अब ये या तो ट्रैवल करके भी आ सकते हैं अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है आप, या फिर सोशल मीडिया पे कॉल मैसेज भी आ सकता है, ठीक है। या फिर हो सकता है पहले सोशल मीडिया पे कॉल मैसेज आए एंड देन ये पर्सन आपसे मिलने आए, बट यहाँ पे एक इंटरेक्शन की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है, ठीक है। ग्रोथ देखो आप अभी ये कर रहे हैं, डिफेंसिव मोड पे हैं, बट कुछ टाइम के बाद जो है ना ये एनर्जी इनकी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, और ये जो है ना एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे, और कितनी जल्दी वो पूरा हो सकता है इस चीज के बारे में सोचेंगे, ठीक है।
एंड दे विल बी लाइक कि नो आई वांट दिस पर्सन, ठीक है, मुझे ये पर्सन मेरा विश फुलफिलमेंट है। इनको लगेगा जैसे इनकी लाइफ ही अधूरी है विदाउट यू, ठीक है, चाहे कुछ भी करे, ठीक है। एंड देन दे विल टेक अ मूवमेंट टुवर्ड्स यू। इम्पल्सिव मूवमेंट भी हो सकता है, बट ये जो मूवमेंट होगा ना इनका, दैट विल बी परमानेंट। यहाँ से जो है आप दोनों का जो कनेक्शन है वो एक न्यू टर्न लेगा, ठीक है। अब अगर बॉटम में देखो तो जस्टिस का कार्ड आया है, तो जस्टिस होने वाला है, ठीक है, जो सही है वो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर इनको लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है इनके साथ, तो अगर कुछ ऑब्स्टेकल्स थे इनके लाइफ में वो कोलैप्स हो रहा है, ठीक है। जस्टिस का कार्ड जो है लीगल केसेस वगैरह को भी दिखाता है, तो अगर इनके लाइफ में कोई ऐसा कुछ चल रहा है लीगल केस, प्रॉपर्टी रिलेटेड या फिर इनके वर्क से रिलेटेड कुछ, या फिर इफ दिस पर्सन इज मैरिड ऑलरेडी तो डिवोर्स वगैरह रिलेटेड, तो जिस भी रीजन के वजह से ये पर्सन फंसे हुए हैं ना, क्योंकि यहाँ पे एक स्टक एनर्जी दिख रही है फिलहाल। ये जो खुद के दिल को इतना प्रोटेक्ट करने की डिफेंसिव मोड पे आ रहे हैं, आपसे खुद को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, ना सोचने की कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में, वो अभी 3D वर्ल्ड में इनके साथ जो चीजें हो रही है ना, उस वजह से ये कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये कहीं स्टक है, कहीं फंसे हुए हैं, तो दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू जब ये सारी चीजें ना हो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी ये चीज जो है ना कर रहे हैं, मतलब यूनिवर्स भी जो है इनको इस बोझ से, जो कुछ भी चल रहा है उससे फ्री करके आपके पास भेज रहे हैं, ठीक है। बहुत फास्ट फॉरवर्ड होंगी चीजें, ये मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे 8 ऑफ हैंड्स का कार्ड आया है। जैसे ही ये डिफेंसिव मोड से बाहर आएंगे ना, ये जो चल रहा है 3D में इनके, ये कोलैप्स होगा। दिस पर्सन विल बी लाइक नो, नाउ आई हैव टू गो टुवर्ड्स दिस पर्सन, ठीक है। ये बहुत सडन होगा। और जो मैं देख पा रही हूँ ना, लेट नाइट कोई कॉल या मैसेज आ सकता है आपके पास, ठीक है, लेट नाइट या फिर लेट इवनिंग, बट हाँ आफ्टर सनसेट होगा, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। दिन में होने के चांसेस कम दिख रहे हैं, आफ्टर लेट नाइट, मतलब जब ये बहुत ज्यादा वल्नरेबल स्टेट में है, ठीक है, देर लाइक बस हो गया वॉर नहीं, उस टाइम पे जो है ना इनका कोई कॉल या मैसेज आपके पास आएगा, ठीक है। और बहुत करेजियसली ये करेंगे, ठीक है। यस, कोई एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है इनका जो खत्म हो रहा है और समथिंग, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी आई है, तो ये इसी चीज को दिखा रहा है। कोई एक बहुत बड़ा साइकिल खत्म हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि इनके साथ जिन्होंने गलत किया था उनको जो है कर्मा मिलने वाला है। एंड इवन अगर आप दोनों के बीच में किसी ने दूरियां पैदा करने की कोशिश की थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की थी, जिस वजह से आप दूर हो गए थे, कोई थर्ड पर्सन आ गया था आप दोनों के बीच में, एंड कोई थर्ड पार्टी अगर है ऑलरेडी, तो ये चीजें जो है ना हट जाएंगी, ठीक है। यस, एंड बहुत फास्ट फॉरवर्ड होने वाली है चीजें। सो यस, आप बी प्रिपेयर्ड, बट हाँ फास्ट फॉरवर्ड अभी नहीं होगा, ये भी मैं आपको बता दूं, होगा जरूर, बट अभी की एनर्जी में नहीं देख पा रही हूँ। लाइक अगर आप सोच रहे हो कि ये इमीडिएटली हो जाएगा, मतलब आज आप रीडिंग देख रहे हो तो कल हो गया या एक वीक में हो गया, नहीं, दिस विल टेक मंथ्स, मतलब आप समझ लो 2-3 मंथ्स, और एटलीस्ट 1 मंथ तो लगेगा ही, ठीक है, 1 मंथ तो लगेगा ही, बट फिर भी मैं आपको बता के रखती हूँ 2-3 मंथ्स यहाँ पे आप समझ के चलो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अभी ये इस एनर्जी में है, ठीक है, इस एनर्जी से ये इस एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है। मतलब आप समझ लो ये दोनों ही एनर्जी है अभी इनकी, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन, पुश एंड पुल चल रहा है दिल और दिमाग के बीच में, तो इनको इस एनर्जी से, ये जो है स्लो मूविंग कार्ड होता है, जहाँ पे इंसान जो है ना जो इसने किया है, जो बीज इसने बोए हैं, जो भी हार्डवर्क किया है, उसको देख रहा है कि कब जो है मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये अभी देख रहे हैं, तो इस चीज के बाद इनको रियलाइज होने में, फिर एक्शन लेने में, मतलब जो रिजल्ट आना है उसके लिए इनको एक्शन लेना होगा ना,
तो वो बहुत फास्ट होगा, वो जो एक्शन होगा वो बहुत फास्ट होगा, बट वो तब आएगा जब ये इस एनर्जी से निकल जाएंगे। और ये जो है थोड़ा मतलब थोड़ी सी स्लो एनर्जी होती है, ठीक है। और आप देखो अगर बॉटम में जस्टिस का भी कार्ड है तो जस्टिस भी हैवी एनर्जी को दिखाता है, इट्स अ मेजर अरकाना, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला कि 2-3 मंथ्स, मतलब आप जुलाई अगस्त समझ लो, ठीक है। जून जुलाई अगस्त तीनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मंथ होने वाले हैं। ये जो लेटर हाफ ऑफ द ईयर है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। एंड आपको पता भी होगा कि जून से, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, गुरुदेव मतलब जुपिटर जो है वो 2 जून से बेसिकली अपनी एग्जॉल्टेड साइन कैंसर में ट्रांजिट करने वाले हैं। तो बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम है एंड बहुत अच्छा रिजल्ट दिखने को मिलेगा। हाँ ऑब्वियसली बर्थ चार्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके कौन से हाउस में कैंसर साइन फॉल करती है एंड एस्पेक्ट्स किन प्लैनेट्स के आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, बट रिजल्ट आपको ज़रूर दिखेगा, सबको दिखेगा, पॉजिटिव रिजल्ट ही दिखेगा। इफ़ यू हैव डन हार्ड वर्क, इफ़ यू आर डूइंग हार्ड वर्क, आपकी विशेस है वो पूरे होने के चांसेस जो है नेक्स्ट जून से नवंबर तक बहुत हाई है होने के, पूरे होने के। तो अपना पूरा फोकस आपको जो भी चाहिए उस चीज़ पे बना के रखो, इन एनी एरिया ऑफ लाइफ, चाहे आपका लव लाइफ हो, आपका करियर हो, जिस भी फील्ड में आपको चाहिए, आप अपना पूरा फोकस जो है ना बना के रखो, दोनों चाहिए, सब मिलेगा। क्योंकि जुपिटर का कैंसर में ट्रांजिट करना मतलब इज अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। 12 साल के बाद ट्रांजिट हो रहा है ये, ओके। तो इस टाइम पे जो है ना आप मान के चलो कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है आप दोनों के कनेक्शन में, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई मुझे चैनल हो रहा है कि आप जो है ना, जो वीडियो देख रहे हो आप मेरे व्यूअर्स, आपके रीलोकेशन के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन यू कैन रीलोकेट, ठीक है। अब या तो आप पूरे तरीके से किसी और जगह पे रीलोकेट कर सकते हो फॉर योर वर्क, या फिर आप चाहते हैं रीलोकेट करना, या फिर आप इस पर्सन के साथ भी रीलोकेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये कार्ड आया है एंड विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है। सो इफ़ यू वांट दिस तो यस हाई चांसेस है कुछ लोगों का यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप भी शुरू हो सकता है, ठीक है। सबका नहीं, जिन लोगों को चाहिए, अगर इफ़ यू हैव नो प्रॉब्लम, जिन लोगों को चाहिए था तो हाँ हो सकता है ये पर्सन आपको जो है ये प्रपोजल दे सकते हैं, ओके। यस, बिकॉज एक बार जब ये आएंगे ना आपके पास तो फिर ये जो है ना नहीं चाहेंगे कि किसी तरीके का डिस्टेंस हो आप दोनों के बीच में, ऑल राइट। यस, सो यस गाइज, यू आर हेवीली ऑन देयर माइंड एंड अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है इस बात को लेके तो आप अपने दिमाग से निकाल दो, बिकॉज 24/7 आप है इस पर्सन के माइंड में। बस ये जो ऑब्स्टेकल है इसको हट जाने दो, एक बार अगर ये हट जाता है ना और वो हट जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स जो है मैं देख पा रही हूँ इज बैकिंग देम एंड इनका करेज बढ़ा रहे हैं और पुश कर रहे हैं इनको आपके टुवर्ड्स। तो बहुत जल्द जो है रिजल्ट आपको दिखेगा, ठीक है। यस, बट हाँ फिलहाल जो है आप पेशेंस बना के रखो एंड फोकस ऑन योर सेल्फ, अपनी एनर्जी पे फोकस करो, बैलेंस में रखो खुद को एंड सेल्फ लव करो, ओके। यस, मतलब ऐसे वेट करते हुए मत बैठ जाओ, घड़ी देखते हुए, टाइम देखते हुए कि अब आएगा, नहीं, ऐसा मत करना, ठीक है। ऐसा करोगे तो फिर डीले होंगी चीज़ें, ये मत करना। जस्ट सरेंडर करो, ठीक है, यूनिवर्स को, और इस एनर्जी में रहो कि ऑलरेडी ये हो चुका है, ये होगा, ठीक है। यस, एक काम करते हैं, इनके ना कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए।
ओके, सेक्सुअल डिजायर, यस। तो दे आर गेटिंग वेरी पैशनेट टूवर्ड्स यू। जब ये अकेले होते हैं तो बहुत इंटीमेट थॉट्स आते हैं इनको, जहाँ पे ये इमेजिन करते हैं आप दोनों को साथ में, ठीक है। दे वांट टू गेट इंटीमेट विथ यू। अगर आप दोनों कभी इंटीमेट हुए हो तो उस चीज़ को अगेन जो है ये रिक्रिएट करना चाहते हैं। अगर नहीं हुए हो तो ये इमेजिन करते हैं, दे वांट दिस विथ यू, ठीक है। आपको ना इनकी एनर्जी फील होती होगी जब ये इतना इंटेंसली सोचते होंगे ना आपके बारे में। आपको बहुत डीपली इनकी एनर्जी जो है ना फील होती होगी, लाइक ऑल ऑफ अ सडन, स्पेशली एट नाइट, ओके। इट इज डार्क विदाउट यू, यस, सी। तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपके बिना जो है ना सब कुछ डार्क है। मतलब इनके लाइफ से वो लाइट चली गई है, वो रोशनी चली गई है जो आपके होने से आती है, ठीक है। सो दे आर मिसिंग यू अ लॉट। नहीं, आई नीड जस्ट वन कार्ड, मुझे 2 कार्ड नहीं चाहिए। आई कांट मेक अ डिसीजन, यस। तो फिलहाल जो मैंने आपको बोला था कि पुश एंड पुल की एनर्जी दिखाई दे रही है। दिल और दिमाग के बीच में फंसे हुए खुद को बहुत ज़्यादा डिफेंड करने की, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने दिल को। और यहाँ पे फिर मैंने आपको बोला था वेट भी कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या होगा। तो एक कॉन्ट्रडिक्शन वाली एनर्जी, आई कांट मेक अ डिसीजन, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल कि क्या करना है, आना है नहीं आना है, अभी कोई स्टेप लेना ठीक होगा नहीं होगा। तो दे आर कंफ्यूज्ड, ओके। तो आपको जो है अभी जाके रीच आउट नहीं करना है, ठीक है। आप इनको जो है आने दो, नेचुरली अनफोल्ड होने दो इस चीज़ को, ठीक है। यूनिवर्स जो कर रहे हैं उनको करने दो। आप जो है ना यूनिवर्स जो कर रहे हैं उस चीज़ को अगर आप रोकने की कोशिश, मतलब अगर आप खुद से फिर कुछ करने की कोशिश करोगे तो फिर वो जो है यूनिवर्स के काम में दखल देना होगा, ठीक है। आप खुद ही जो है डिले करोगे फिर चीज़ों को, ऑब्स्टेकल क्रिएट करोगे खुद के लिए, ठीक है। तो आप जो है ना खुद से कुछ मत करने जाना, जस्ट लेट इट अनफोल्ड, ठीक है। ये इन सारी चीज़ों से निकलेंगे तभी ये जो है ना आपके पास इस तरीके से आएंगे जहाँ पे ये कनेक्शन फिर कभी टूटेगा नहीं, ठीक है। दिस कनेक्शन विल गेट परमानेंट एंड फुल ऑफ लव, ओके। बट हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ और देख पा रही हूँ, दिस कनेक्शन इज लव, इज यस, या देयर इज लव बट देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। और दोनों ही लोग हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड ज़रूरी भी है, ठीक है। एक दूसरे के साथ अगर आप एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। आपको चाहिए कि परमानेंट यूनियन हो, तो वहाँ पे आपको सीरियस भी होना पड़ता है उस कनेक्शन को लेके एक दूसरे के साथ, ठीक है। एक चाहिए, 2 कार्ड नहीं चाहिए मुझे। तो यहाँ पे दोनों ही है बेसिकली, ठीक है। मतलब प्यार भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, सीरियसनेस भी है एक दूसरे को लेके, एंड कैसे जो है हम कुछ बिल्ड कर सकते हैं साथ में, ये वाली एनर्जी भी है यहाँ पे, ठीक है। यस, आई क्राई एट नाइट, सी। तो ये आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, दे आर क्राइंग ऑल्सो। सबके सामने इनका ब्रेक डाउन नहीं होता, बट हाँ जब ये अकेले होते हैं तो यस ब्रेक डाउन होता है इनका। अगर आपके पिक्चर्स वगैरह हैं इनके पास, अगर बात हुई है आप दोनों के बीच में, तो अगर
चैट्स हैं या फिर कॉल रिकॉर्डिंग्स है उसको सुनते हैं एंड दे फील लो, दे फील लोनली, मिस करते हैं आपको एंड हो सकता है ऑलमोस्ट रीच आउट भी कर देते हो बट मतलब मैसेज जस्ट टाइप किया एंड देन सेंड करने वाला है एंड रुक गए, या फिर नंबर डायल किया कट कर दिया, ठीक है, तो मैसेज करने का रुक गए। तो ये एनर्जी जो है दिख रही है। ये इनके साथ तब होता है जब ये बिल्कुल अकेले होते हैं, ठीक है, जहाँ पे इनका ब्रेक डाउन हो रहा होता है, इनको बहुत सफोकेशन होता होगा, ठीक है, दे फील लाइक दे कांट ब्रीथ, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। बॉटम ऑफ द डेक इज आई डोंट वांट टू बी अलोन। सी इतने क्लियर मैसेजेस आए हैं ना निकल के एंड स्पेशली कार्ड्स के साथ बिल्कुल मतलब डबल कंफर्मेशन जो है आ गया है यहाँ पे, ठीक है, तो इनको अकेले नहीं रहना है, दे वांट टू बी विथ यू, ठीक है, यस। जो कुछ डेट्स जो है मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है, 9/19/29, 8/18/28 एंड 7/17/27, 3/13/23, 2/12/22, ओके। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ तो अगस्त, जुलाई, सितंबर, नवंबर, मई, यस, ये कुछ मंथ्स, जून, ये कुछ मंथ्स इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जब तक ये आपके पास नहीं आ रहे हैं ना, ओके, आप जो है अपने ग्रोथ पे ध्यान दो, फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है। आप बस ये मान के चलो कि बिहाइंड द सीन यूनिवर्स हैंडल कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, ये विश्वास रख के चलो एंड फोकस ऑन योर ग्रोथ, ठीक है, अपने करियर पे, अपने ग्रोथ पे, अपने रूटीन पे, इस चीज़ पे आप ध्यान दो, फोकस करो। या ऑब्वियसली यू मिस देम बट वेट करते नहीं बैठ जाना, ठीक है, नहीं तो उससे फिर जो है ना डिले हो जाए, क्योंकि आप फिर वो वेटिंग वाली एनर्जी सेंड कर रहे हो, ठीक है, फिर ये जो है ना इनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील होगा, ठीक है, आपको वो नहीं करना है, आपको इनको लाइट फील करवाना है। आप चाहो तो इनको लव वाइब्रेशन भेजो, आप इनको पॉजिटिव वाइब्स भेजो, ठीक है, जिससे ये जो है ना और फास्ट फॉरवर्ड आ सके, ठीक है, बट खुद जाकर रीच आउट मत कर देना, यस। कुछ लेटर्स देख लेते हैं। आप जितना सेल्फ लव करोगे ना उतनी ही जल्दी आपको रिजल्ट दिखने को मिलेगा, ठीक है, सो फोकस ऑन इट। ओके, WRSVKML, ठीक है, यस, सो VRSVKLM, ये कुछ लेटर्स है जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स है या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं फुल नेम में, ठीक है। एंड हाँ, अगर लेटर नहीं भी आ रहा है आपके पर्सन के तो आप ऐसे ये मत सोचो कि पता नहीं ये रीडिंग मेरे लिए है या नहीं। ये जो मंथ्स, ये जो डेट्स एंड लेटर्स मैं निकालती हूँ ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं भी हो रहा है बट रीडिंग रेजोनेट हो रही है, देन द रीडिंग इज फॉर यू, ओके। कंफ्यूजन मत रखना अपने दिल में एंड क्लेम करो एनर्जी को, रीडिंग को क्लेम करो, ठीक है, डाउट मत रखो, जस्ट ट्रस्ट इट एंड क्लेम, ओके, यस। सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।